सामाजिक दशा पर मतलब गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग शुरू करेंगे गुप्तकालीन सामाजिक दशा। अब गुप्त काल का समाज कैसा था? तो गुप्त काल का जो समाज था बाबू, वह 4 वर्णों में विभाजित था, 4 जातियों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस काल में भी ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता जो थी वह बरकरार रही, समझ रहे ना। अब इस काल में जातियां जो थी अनेक उपजातियों में, जो जातियां थी अनेक उपजातियों में बंटना शुरू हो गई, समझ रहे ना। अब फाहियान एक आया था, चीनी यात्री था, पढ़ाए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और वह फाहियान अपने पुस्तक में लिखता है, एक वर्ग के बारे में लिखता है कि भारत में जब गुप्त वंश शासन कर रहा था तो भारत में एक वर्ग था और उस वर्ग को वह लिखता है अपने पुस्तक में अछूत, जिसे वह अपने पुस्तक में लिखता है, उपमा देता है चंडाल को, समझ ना। अछूत वर्ग को वह अपने पुस्तक में क्या लिखा है? चंडाल बताया है। जो अपवित्र रहते थे, असत्यवादी रहते थे, चोर रहते थे, लोभी रहते थे, उनके लिए बाबू यह शब्द का प्रयोग किया है, समझ रहे ना। अछूत, चंडाल, समझ रहे ना, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जो बाबू चोर थे, लोभी थे और असत्यवादी थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो फाहियान ने किया है, अपने पुस्तक में किया है। अब इसी काल में शूद्रों को कृषि कार्य और बाबू शिल्पकार का अर्थ होता है बाबू कारीगरी, समझ रहे ना। तो गुप्त काल में ही शूद्रों को कृषि कार्य और शिल्प कार्य करने का क्या मिल गया? परमिशन मिल गया, अनुमति मिल गया। अब शूद्र भी कृषि कार्य और कारीगरी का कार्य करने लगे। इस समय शूद्रों को बाबू रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अनुमति मिल गया, इजाजत मिल गया, सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके पहले शूद्रों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गुप्त काल में ही शूद्रों को क्या मिल गया? अनुमति मिल गया कि वह अब रामायण, महाभारत और पुराण क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। इस काल में मतलब गुप्त काल में एक लेखीय और गणना का करने वाला एक वर्ग था। लेखीय और गणना, जो लेखीय और गणना करने वाला एक वर्ग था और वही वर्ग आगे चलकर कायस्थ कहलाया। हमारे समाज में कायस्थ एक वर्ग है, कायस्थ समाज होता है। तो वही गुप्त काल में जो लेखीय और गणना का कार्य करते थे वही क्या कहलाए? कायस्थ कहलाए। क्या कहलाए? कायस्थ कहलाए। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। तो जो लेखीय और गणना का कार्य करते थे क्या कहलाए? कायस्थ कहलाए।
इस समय दास प्रथा का प्रचलन था, मतलब लोग गुलाम बनाते थे, समझ ना, नौकर चाकर रखते थे। दास प्रथा का क्या था? प्रचलन था। किस काल में? गुप्त काल में। किस प्रथा का प्रचलन था? दास प्रथा का प्रचलन था। इस समय सती प्रथा, अब सती प्रथा क्या होता है बाबू? अब सती प्रथा उससे कहते हैं कि जिस औरत के पति डेथ कर गए, मर गए, और उसी के चिता पर उसके पत्नी को जिंदा क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था, समझ रहे ना? उसी को सती प्रथा कहा जाता था, समझ रहे ना? और यह सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो मिलता है वह गुप्त काल से ही मिलता है। अब गुप्त काल में एक भानुगुप्त का ऐरण्य अभिलेख है। किसका? भानुगुप्त का ऐरण्य अभिलेख है, और इसी ऐरण्य अभिलेख में बाबू पहली बार सती प्रथा का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है, समझ ना? पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य कब मिलता है? भानुगुप्त अभिलेख से मिलता है। मतलब अब ये भानुगुप्त अभिलेख गुप्तकालीन है, गुप्त काल के समय का है, और वहीं से क्या मिलता है बाबू? पहली बार सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। हाँ, अब उसमें बताया गया है कि भोजराज की पत्नी जो थी वही पहली क्या बनी थी? सती प्रथा या सती बनी थी, समझ रहे हैं ना? भोजराज की पत्नी पहली क्या बनी थी? सती बनी थी। ये सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है? तो भानुगुप्त के ऐरण्य अभिलेख से। कहां से? भानुगुप्त के ऐरण्य अभिलेख से मिलता है। इस समय बाबू बाल विवाह, गुप्त काल में बाबू बाल विवाह का प्रचलन था। मतलब छोटे छोटे उम्र में शादी विवाह होता था, और प्रदा प्रथा का प्रचलन था। प्रदा प्रथा का क्या था? प्रचलन था। अब ये प्रदा प्रथा क्या होता है कि अब महिलाएं समाज में निकलना उन लोगों का क्या हो गया? बंद हो गया। वह एक चार दीवारी के अंदर, आंगन में, समझ रहे हैं ना, घर के अंदर घूंघट में रहना उन लोगों का क्या हो गया? शुरू हो गया। तो गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन था और प्रदा प्रथा का क्या था? प्रचलन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? रिपीट कर दे एक बार, रिपीट कर दे। गुप्तकालीन सामाजिक दशा। अब जो गुप्तकालीन जो समाज था, आज भी समाज है, और उस समय गुप्तकालीन जो समाज था वह समाज कैसा था? तो बाबू जो गुप्तकालीन समाज था उसमें 4 वर्ण थे, मतलब 4 जातियां थी, और जो 4 जातियां थी वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्राह्मण उस समय भी सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन इसी काल में जातियां अब उपजातियों में बंटना शुरू हो गई। जाति में भी अब उपजाति होना शुरू हो गया। गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बाबू एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, और फाहियान एक पुस्तक लिखता है, और उस पुस्तक में लिखता है कि गुप्त काल के समय एक अछूत वर्ग था। कौन सा वर्ग था? अछूत वर्ग था, जिसे वह अपने पुस्तक में चंडाल से क्या किया है? संबोधित किया है कि एक चंडाल वर्ग था। अब वह चंडाल किसे कहा जाता था?
तो बाबू जो चोर, लोभी और सत्यवादी हुआ करते थे, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग फाहियान ने किया है। किसने किया है? फाहियान ने किया है। इस काल में शूद्रों को बाबू, शूद्रों को कृषि और शिल्पकार कार्य करने की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। मतलब अब शूद्र भी कृषि कार्य करने लगे, और शिल्पकार का अर्थ होता है कारीगरी, कारीगरी का काम भी करने लगे। और जब ये दोनों कार्य वह लोग करने लगे तो अब उन लोगों के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। इसी काल में, गुप्त काल में ही शूद्रों को बाबू, किसको? शूद्रों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का भी क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। इसके पहले शूद्र रामायण, महाभारत और पुराण नहीं सुन पाते थे, कोई धार्मिक पुस्तक को वह नहीं सुन पाते थे। लेकिन इसी काल में, गुप्त काल में ही क्या मिल गया? रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति मिल गई। इस काल में बाबू, गुप्त काल में एक लेखी और गणना करने वाला एक वर्ग था। जैसे लेखीय गणना, जो लिखता था, डाटा वोटा रखता था, गणना करता था। जैसे समझिए कि जो उस समय कलम के तेज थे, जैसे कलर टाइप पे, समझ रहे ना? लेखी और गणना करने का एक वर्ग था, और वही वर्ग आगे चलकर एक जाति के रूप में, एक वर्ग के रूप में वह परिणित हो गए, जिसे कायस्थ कहा गया। क्या कहा गया? कायस्थ। लाला जी का नाम आप लोग सुने होंगे, लाला जी है, तो वही एक कायस्थ वर्ग बन गया। समझ रहे ना? कायस्थ कोई जाति नहीं है। जो उस समय लेखी और गणना का कार्य करते थे, वही आगे चलकर क्या बन गए? कायस्थ बन गए, एक जाति में वर्णित हो गए। इस काल में बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन था। मतलब इस काल में कम उम्र में ही शादी विवाह हो जाता था। प्रदा प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। महिला है तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, घूंघट में रहेगी। अब इसी समय बाबू सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा का भी क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। और सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिलता है वह गुप्त काल से ही मिलता है। और गुप्त काल में भानुगुप्त का जो अभिलेख है, भानुगुप्त ने जो अभिलेख है जिसका नाम है ऐरण्य अभिलेख। क्या नाम है? ऐरण्य अभिलेख। और उसी ऐरण्य अभिलेख से सती प्रथा का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। अब ये सती प्रथा क्या है? तो जिसके बाबू हस्बैंड मर जाते थे, जिसके पति मर जाते थे, और उसी पति के चिता पर जिंदा उसके पत्नी को क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। उसी को क्या कहा गया? सती प्रथा का। समझ रहे ना? और यह सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण्य अभिलेख से मिलता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है।